ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम लेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गलती से बचे वरना जाल में फंस जाओगे। बिल्कुल वो कौन सी गलती है जो नहीं करनी है और हमें जाल में नहीं फंसना है। तो अक्सर यही होता है कि जब मार्केट में बेरिश मूड होता है, मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड होता है, तो अक्सर क्लाइंट वो गलती कर जाते हैं और फिर स्टक हो जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं और फिर परेशान रहते हैं। तो आज इस वीलॉग के अंदर हम उस गलती को यानी कि हाईलाइट करेंगे और आपको बताएंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। बिल्कुल जब कभी भी हमें लगे कि हमारा कोई नहीं है, जैसे ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में हो जाता है कि सब कुछ चीज़ें अल्लाह ना करे जब कोई क्राइसिस में आता है तो उसको ये लगता है यार मेरा तो कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए उस वक़्त भी हमारे साथ अल्लाह होता है और अल्लाह हमारी तरफ देख रहा होता है और जब भी हम इसकी तरफ देखते हैं या उसको पुकारते हैं तो बेशक मदद आती है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हकीकी इश्क जो है उसकी तरफ यानी कि हमारे दिलों में हकीकी इश्क डाले। तो आमीन। इसके ऊपर हम वीलॉग स्टार्ट करते हैं। वीलॉग के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए मार्केट का जो ट्रेंड था कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो 1,68,000 से मार्केट आपकी डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि मार्केट आपकी यानी कि बेरिश मूड के अंदर है और मार्केट जो है वो डिक्लाइन करेगी। कल भी मार्केट ने डिक्लाइन किया था और बताया गया था कि 1,58,000 और 1,57,000 ये सपोर्ट होंगी। मार्केट वॉलेटाइल चलेगी, लेकिन जब तक मार्केट अपना एक लेवल ब्रेक नहीं करेगी मार्केट के अंदर हम बेरिश मूड ही देखेंगे। आज मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी थी 500-400 पॉइंट की, लेकिन पूरा दिन हमने देखा कि मार्केट एक वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही और आखिर में वही आधे एक घंटे के अंदर प्रेशर जनरेट हुआ और 1794 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट ने लो बनाया और 1635 पॉइंट के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। 1,58,465 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी रही, 950 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कि कम थे। कल 1,017 मिलियन के वॉल्यूम्स में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर आप पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने है। अगर आज हम देखें तो आज भी रिफाइनरीज के अंदर थोड़ा प्रेशर था, इसके साथ ही ऑटो के अंदर प्रेशर था, साथ ही यानी मारी पेट्रोलियम के अंदर और वाफी के अंदर और बाकी अटक पेट्रोलियम के अंदर इस तरह हमने देखा कि सीमेंटों के अंदर थोड़ा प्रेशर नजर आया। साथ इसके अलावा अगर हम देखें तो हर इस सेक्टर के अंदर तकरीबन प्रेशर था और मेन बोर्ड के जो सेक्टर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रोल ओवर वीक भी था। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यानी कि जो अफगान और पाकिस्तान के हवाले से जो मामला चल रहे, सेकंड राउंड चल रहा था वो भी फ्लॉप गया, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी लेवल के ऊपर मामला तय पा जाए ताकि जो है वो कोई नेगेटिविटी ना हो। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार नेगेटिव इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे एक जंग का माहौल बना रहे हैं। तो ये चीजें हमारी मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जंग से पहले इस तरह की बातें की जाती है, पहले भी की गई थी इंडिया के टाइम में भी, कि हमारे ये जो वुज़रा थे उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे दिए जिनका सर न पैर था, बाद में उनको अपने बयान वापस भी लेने पड़े। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक सेंसिबल और एक रिस्पॉन्सिबल होते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए जो आपके यानी कि यानी आपकी ये इस स्टेटमेंट को लोग आपको सुने, आपको समझे। बहरहाल तो आज कुछ इस तरह की ही खबरें थी। फिर से तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक रिजल्ट का सीजन भी है। रिजल्ट में किसी की ईपीएस बहुत ज्यादा माइनस आ रही है, किसी की पॉजिटिव आ रही है, तो उसकी वजह से भी एक उतार चढ़ाव था मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर शुरू में वॉल्यूम भी थोड़े कम थे, तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर था। फिर ऊपर से जो लेवरेज के ऊपर जो काम करते, फ्यूचर में जो काम करते, उनके एक्सपोजर आउट हुए थे और उनकी फोर्स सेलिंग चल रही थी मार्केट के अंदर। फोर्स सेलिंग में ये होता है कि एक्सपोजर तो कट रहा होता है, साथ साथ डिलीवरी के स्टॉक्स भी बिक रहे होते हैं एक्सपोजर को पूरा करने के लिए। तो आज फोर्स सेलिंग भी मार्केट के अंदर थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफी सारे स्टॉक ऐसे भी थे जो परफॉर्म भी कर रहे थे, जैसे हेस्कोल ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज टाटा सीमेंट ने बेहतरीन परफॉर्म किया, कॉल भी दी गई थी। पेस पाकिस्तान ऊपर का लॉक लगा, जबकि यानी नेशनल बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुगल हो गया, आपका साइड बोर्ड आइटम्स में काफी साइड बोर्ड आइटम में भी काफी चीजें बेहतर परफॉर्म कर दी। जील था, थल था, DLL था,
इसके अलावा अगर हम देखें फ्लाइंग सीमेंट था, नेशनल बैंक था, जावेदान सीमेंट था, मुगल था, बहुत सारे ऐसे भी थे, CWSM था, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म भी किया, लेकिन जो मेन बोर्ड स्टॉक्स थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अगर हम फिपिलिपी डेटा को देखें तो फिपिलिपी डेटा में कल भी फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। कल भी इंडिविजुअल्स ने मार्केट को सपोर्ट दी और इसके साथ कंपनीज बैंक्स बाइंग साइड पर थे, लेकिन जो हमारी मार्केट के अंदर जो सेलिंग हो रही है ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा सेलिंग थी मार्केट के अंदर, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इंडेक्स के ऊपर जो बाइंग सेलिंग जो फंड्स इंजेक्ट कर रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं, उसकी वजह से भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप इंडेक्स के ऊपर भी सट्टा कर सकते हैं, इंडेक्स के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक चीज गलत हो जाती है, तो उसमें वेरी शॉर्ट टर्म में लोग बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर जाके, और फिर इस तरह के लॉसेस आते हैं। जब उनकी वहां से विड्रॉल होती है, जैसे अगर रिडम्पशन होती है, तो फिर इसी वजह से म्यूचुअल फंड सेलिंग के ऊपर आ जाता है। तो यही वजह थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमने सेलिंग देखी, और इन्हीं चीजों को हम लोग बहुत पहले ही हाईलाइट कर चुके थे कि मार्केट के ग्राफ खराब हो चुके हैं और मार्केट अब डाउनवर्ड की तरफ चलेगी, मार्केट करेक्शन करेगी। तो लगभग अगर हम देखें तो आज 10,000 पॉइंट तक मार्केट अपने आप को मजीद करेक्ट कर चुकी है। पहले मार्केट ने 1,70,000 से 1,58,000 तक की करेक्शन ली, यानी कि 12,000 पॉइंट तक की। फिर मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी 1,68,000, और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ने 1,58,400, यानी कि 10,000 पॉइंट तक की मार्केट करेक्शन कर चुकी है। अच्छा, बात करते हैं कुछ न्यूज के हवाले से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बराह रास्त परवाजें बहाल करने पर इत्तफाक किया है। ये अच्छा है पीआई के लिए। इसके साथ ही आईएनएल की स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है, जिसमें 609 मिलियन प्रॉफिट के साथ मुनाफे की इत्तला दी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने देखा जाए तो प्रॉफिट इसके स्लो डाउन हुए 12%, जो कि यानी कि जिसकी वजह से हमने देखा पीपीएल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। गोल्ड पाकिस्तान में 3,500 पर तोला गिर गया। अस्करी बैंक ने प्रॉफिट पोस्ट किया, 18 बिलियन का प्रॉफिट पोस्ट किया, और 12.5 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया। सीएनएजी के हवाले से अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान की पहली जो अमेरिकी खाम तेल की जो इम्पोर्ट है, यानी कि खाम तेल की जो खेप है वो आ गई, और यानी कि सीएनएजी को मिल गई। तो ये सीएनएजी के लिए अच्छा है। बिजनेस कॉन्फिडेंस में अगर हम देखें तो स्लाइटली कमी हुई है, और इस वक्त 55.10 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गनी केमिकल ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, 75% ग्रोथ पोस्ट की है। निशात चुनिया के मुनाफे में तकरीबन 13 गुना इजाफा हुआ है। डबल जीएल के मुनाफे में 53% इजाफे के साथ पॉजिटिव रहा है, सबसे आगे रहा है। और चकवाल स्पिनिंग की अगर हम देखें तो आईटी क्लाउड सर्विस के नाम की तब्दीली के ऊपर तजवीज़ दी गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें ओजीडीसी के प्रॉफिट ड्रॉप्स हुए 38.3 बिलियन, और 3.5 रुपये का कैश डिविडेंड अलाउंस किया, जबकि बैंक ऑफ खैबर के प्रॉफिट में इजाफा हुआ है 90%। इसके अलावा अगर हम देखें ट्रैवलर्स के अंदर 49% इनकी जो ईपीएस है वो ड्रॉप हुई है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो पीएनसी का मुनाफा था उसमें भी कमी रही है 34%, और सिटी फार्मा के मुनाफा मुस्तकम रहा है, जबकि डीजी खान के सीमेंट के मुनाफे में 158% की ग्रोथ रही है, 58% का इजाफा रहा है। हैस्कोल ने लॉस रिकवर किया है, 5.26 बिलियन रुपए का नुकसान को कम किया है। अच्छा, जेलेट पाकिस्तान की अगर हम देखें तो खसारे का शिकार हो गया, और मुगल स्टील के मुनाफे में तकरीबन देखा जाए 926 मिलियन रुपए तक पहुंच गया मुनाफा, यानी बेहतर हुआ है। एबट पाकिस्तान के मुनाफे में अगर हम देखें तो 36% इजाफे से 5 बिलियन तक पहुंच गया। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और यही मिक्स खबरों की वजह से मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आई। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, क्रूड ऑयल इस वक्त अगर देखा जाए तो $60 और 14 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। और क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो इस वक्त जब तक ये 61 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में चूंकि एक अच्छी खासी करेक्शन हुई थी, रिकवरी स्टार्ट हुई है, और $54 यानी कि रिकवर हुआ है गोल्ड, और सिल्वर में इजाफा हुआ है, $1 का इजाफा हुआ है, $48.32 के पास चल रहा है। आज एफएमसी मीटिंग से मॉनेटरी पॉलिसी है अमेरिका की, जिसमें इंटरेस्ट रेट में कमी की जाएगी, 25 बेसिस कम किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो कमी की जा रही है ओवरऑल अगर डॉलर के लिए बड़ा स्ट्रांग है, बाकी चीजों के लिए नेगेटिव है। इसी वजह से अगर हम देखें तो थोड़ी सी शॉर्ट रिकवरी हुई है। अगर गोल्ड 4100 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो मजीद ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज मेंटेन नहीं करेगा तो फिर बैक कर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर देखें 49.50 सेंट अगर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा, और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट इस वीक के हिसाब से 2473 पॉइंट
ओवरसोल्ड हो चुकी है, जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो 5,368 पॉइंट ओवरसोल्ड हो चुकी है, और साल के हिसाब से जो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबोट थी उसमें अच्छी खासी कमी हुई है। अगर वीक और मंथ को देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा डिस्काउंट किया है। उस हिसाब से मार्केट में ये कि मार्केट एक ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम कोई रिकवरी की तरफ मार्केट जा सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म करना है और हमने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमने इस गलती से बचना है। गलती क्या है कि गलती ये करते हैं कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है तो हम पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं और अक्सर क्लाइन कर देते हैं, और उसमें ये होता है कि फिर 1 आध दिन बाद या 2 दिन बाद मार्केट वहाँ से पलट जाती है और मार्केट बाउंस बैक हो जाती है, और फिर वो जो गलती होती है वो गलती इनके हाथों में रह जाती है और वो जाल में फँस जाते हैं। तो इस गलती से बचें, वरना जाल में आप फँस जाओगे। अगर आपने पैनिक सेलिंग कर दी तो अपना लॉस अपने हाथों से ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। माजी में ऐसा हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जब क्लैश हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसी गलती के अंदर बड़े बड़े ख्वाब सजा लिए कि अब पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, बड़े चीज़ें सोच ली, और बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने से ये हुआ कि उन्होंने अपना नुकसान अपने हाथ से कर दिया, और फिर लगातार मार्केट के अंदर 10,000 पॉइंट का इजाफा हुआ और फिर अगले दिन 5,000 पॉइंट का लेने का मौका ही नहीं मिला, वो बिल्कुल साफ ही हो गया। फिर वेट करते रहे कि अब गिरेगी 1,15,000 से, वो करते करते मार्केट 1,50,000 1,53,000 पे पहुंच गई, 1,70,000 पे पहुंच गई। तो ऐसे ही होता है कि जब एक बार आप गलती कर जाते हैं तो बुरी तरीके से जाल में फंस जाते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए, आपको एक लेवल बताया गया था, पिछले 2 वीक से हम आपको कह रहे थे कि जब भी एक 68 आए 67 आए, यहाँ पे आप सेलिंग के ऊपर तवज्जो दें, प्रॉफिटिंग करें, यहाँ पे बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट अब रिवर्स की तरफ है। और वही कुछ हुआ कि आपने देखा कि मार्केट रिवर्स हो गई और मार्केट ऐसा ऐसा अपने नए लो बना रही है, क्योंकि ये लो के बारे में आपको पहले से आगाही दे दी गई थी कि अब मार्केट का जब तक इंडेक्स बेहतर नहीं होगा, आपके स्टॉक्स भी करेक्शन करते रहेंगे। तो इसलिए आपने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, हैवी पोजीशन नहीं रखनी है, लिवरेज एंड फ्यूचर पे काम नहीं करना है। तो वही कुछ चीजें अब नजर आ रही है। अब चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, 10,000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी है, ऐसे मौके पे अब सेलिंग ना करें, पैनिक सेलिंग ना करें। ऐसे मौके पे पैनिक सेलिंग नुकसान का बाइस बनेगी, प्रॉफिट का बाइस नहीं बनेगी। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। टेक्निकल चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट आपको बता रहे हैं कि मार्केट मुसलसल ऊपर से ब्रेकआउट करते हुए आ रही है और अपने आप को रेजिस्टेंस लेवल बनाते हुए आ रही है। आज भी मार्केट ने 1,60,000 का लेवल ब्रेक किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट 1,58 के करीब आ गई। अब मार्केट के बाद देखिए 2 सपोर्ट्स है, 1,57,500 यानी मार्केट की सपोर्ट आ रही है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो शॉर्ट टर्म में हम ये देख सकते हैं कि पैनिक सेलिंग करने के लिए, यानी पैनिक सेलिंग के लिए उकसाने के लिए बड़े प्लेयर्स ये कर सकते हैं कि मार्केट 1,57,000 का लेवल भी तोड़ दे और 1,55,500 या 1,56,000 तक आ जाए, मार्केट यहाँ तक आ जाए और यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। क्यों? कि मार्केट तकरीबन जो है 12 से 14,000 पॉइंट करेक्शन कर चुकी होगी। तो याद रखें कि ये ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो चीजें चल रही है मार्केट के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, जो यानी कि जो राउंड चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये कि पैचअप हो जाएगा। पैचअप यानी कोई अनसर्टेनिटी की फिजा या कोई ऐसी चीज, क्योंकि अफगानिस्तान भी जंग अफोर्ड नहीं करना चाहता और पाकिस्तान भी इस वक्त अपनी मैशत को लेकर बड़ा सीरियस है, तो वो भी इस चीज में जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई इस तरह के मामला हो जाते हैं तो अफगानिस्तान के लिए बड़ा हार्ड हो जाएगा इन चीजों को फेस करना, क्योंकि माजी में भी अफगानिस्तान ने यानी जो पैचअप की बातें की थी वो खुद से आके की थी। तो याद रखें कि ये वक्ती इस तरह की खबरें होती हैं जो आपको डराती हैं, आपके ज़हन को मुंतशिर करती हैं, आपके ज़हन के अंदर वसवसे और खौफ की फिजा कायम करती हैं। इन्हीं खौफ और वसवसों के ऊपर काबू पाना होता है और पैनिक सेलिंग से बचना होता है। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें स्टॉक के प्राइस के लिहाज से तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद मार्केट में एक बाउंस बैक बन सकता है। आप ये कर सकते हैं, अगर मिसाल मार्केट थोड़ा स्टार्टिंग में प्लस जाती है तो 30% सेल कर दे, उसी को रीबाई कर लें, तो वो एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। लेकिन चूंकि अब काफी लोअर साइड पर है मार्केट और एक्सपेक्टेड यही है कि 1,57,000 से या फिर 1,55,500 से मार्केट आपकी यहाँ से बाउंस बैक करने की ताकत रखती है, यहाँ से रिकवर करने की ताकत रखती है। तो इसलिए कोशिश करें कि फिलहाल पैनिक या प्रेशर में आकर सेलिंग ना करें। मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल अभी तक 1,60,000 रहेगा। अगर 60,000 का लेवल मेंटेन कर जाएगी तो मार्केट मजीद जो रिकवरी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इस वक्त सपोर्ट है 1,58,000, जैसे ब्रेक करेगी मार्केट 1,57,500 पे एक सपोर्ट है, वो ब्रेक करने के ऊपर मार्केट में एक एबनॉर्मल सेलिंग आ सकती है और फिर एबनॉर्मल तरीके से बाउंस बैक भी कर सकती है। तो कोशिश करें पैनिक सेलिंग ना करें और जो चीज़ आपके पास रखी हुई है उनको ओवरसोल्ड, उनको यानी होल्ड रखें, ताकि आपको जो है उसमें कामयाबी और कामयाबी से दोबारा जैसे आपको बाउंस बैक मिल जाए और उसमें आपको इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो डिस्काउंटेड हुए हैं, ऑयल सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट सेक्टर्स, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए। तो इंशाल्लाह जैसे मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव होगा, ये सारी चीजें आपकी चलना शुरू हो जाएंगी, सारी चीजें रैपिडली रिकवरी करेंगे। ये ना सोचे कि मेरे रेट टूट गए तो अब 6 महीने लगेंगे या महीना दिन लगेगा आने में, कोई महीना दिन नहीं लग रहा। 10 से 15 दिन में भी अगर जैसे थोड़ी मार्केट अपने आप को रिकवर करेगी तो एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, एक हफ्ते में भी ऐसे गेम घूम जाएगी। तो फिलहाल अपने पर काबू रखें और जो बड़े प्लेयर्स जो आपको उकसा रहे हैं, जो आपके जहन को मुंतशिर कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए अपने आप को यानी पैशन की तरफ लेके जाएं, होल्डिंग करें और लिवरेज एंड फ्यूचर पे काम ना करें। इसके अलावा इंशाल्लाह जो स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आ गए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही रिकवर हो जाएंगे और बाउंस बैक कर जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट जरूर दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।